नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, सैटर्न ट्रांजिटिंग इन रेवती नक्षत्र। हम जानते हैं कि सैटर्न ऑलरेडी प्लेस्ड है पाइसेस राशि में। 12 राशियों में ये लास्ट राशि है और अभी 17 मई 2026 को सैटर्न एंटर हुए हैं रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे लास्ट नक्षत्र है। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी आप फील करेंगे। सैटर्न ने एक साइकिल कंप्लीट किया है, एरीज राशि से निकलते हुए सभी राशियों को कवर किया और अभी वो लास्ट राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके भी लास्ट स्टेज में यानी कि रेवती नक्षत्र में एंटर हुए हैं। तो ये कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सैटर्न हमारे कर्म, हमारे डिसिप्लिन का कारक है और रेवती नक्षत्र की हीलिंग, प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग एनर्जी है। तो जब सैटर्न रेवती नक्षत्र में एंटर करते हैं तो ये आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बना सकते हैं, आपके अंदर वो विजडम या वो मैच्योरिटी लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक कंप्लीशन का टाइमिंग है। ये सैटर्न एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर वो एरीज राशि में एंटर होंगे, फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो जब कंप्लीशन का टाइम होता है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या अच्छा हुआ हमारे साथ या क्या बुरा हुआ, क्या एक्शंस हमने सही लिए या क्या गलत एक्शंस लिए। तो अगर सही से कुछ हुआ है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करें, और अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ आप किसी चीज़ को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उनसे क्या सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आपकी ये इमोशनल हीलिंग का टाइम है और इमोशंस आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आप फील कर सकते हैं। ऑलरेडी आपकी लाइफ में आप उस डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। अगर एक्शन मोड में नहीं तो एटलीस्ट मेंटल लेवल पे आपकी थिंकिंग उस डायरेक्शन में ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। आप इमोशनली काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकें। तो देखिए, ये समय है, आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि बहुत हो गया विक्टिम मोड में रहना और अब अपने लिए आपको खुद स्टैंड लेना है। आपको खुद से रियलाइजेशन आएगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो क्या हुआ, मैं इनफ हूँ अपने लिए। और आप अपने इमोशंस को बेटर कैसे बनाएंगे। अपने लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप दूसरे के ऊपर नहीं लटक सकते। आपको अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए सबसे पहले तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा खुद के लिए। आपकी हेल्थ में इशू आ रहा है तो आपको खुद उठ के जिम जाना होगा या खुद योगा करना होगा या खुद अच्छा खाना खाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, भले ही वो आपको टेस्टी ना लगे। और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है तो खुद ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। खुद के लिए हर किसी को खुद ही करना पड़ता है और सब लोग अपने आप ही कर रहे हैं। आप किसी से हेल्प की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। आप इनफ हैं आप खुद के लिए। आप खुद को सपोर्ट कीजिए, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे। जैसे कि अगर करियर का आप कुछ इशू फेस कर रहे थे, उसको लेकर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो हो सकता है कि आप एक नई स्किल सीखेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है तो आप एकांत में रहकर सोचेंगे कि क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए या इंक्रीमेंट पाने के लिए, या कोई नई स्किल मुझे सीखनी होगी क्योंकि जॉब मार्केट काफ़ी कंपेटिटिव है, तो कैसे मैं उसमें अपनी जगह बना सकता हूँ या करियर में कैसे स्टेबिलिटी ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, उसके रिलेटेड आप सोचना स्टार्ट करेंगे। और अगर अब हम बात करें हेल्थ की, तो आप कोई हेल्थ इशू बहुत लंबे समय से फेस कर रहे थे बट आप ऐसे ही टाले जा रहे थे। अभी समय आ गया है कि आप खुद से चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब मेरे को इसको हील करना है अपनी बॉडी को, और इससे मुझे इन दवाइयों से, अगर आपकी कोई मेडिकेशन पे, अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं तो उन दवाइयों से आप छुटकारा पाना चाहते हो। आपकी लाइफ को हैम्पर करती है अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो अभी समय है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे। आप, हो सकता है कि आप कोई जिम की मेंबरशिप लेंगे या प्राणायाम या योगा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की। आपके रिलेशनशिप्स में आपके स्पाउस से रिलेटेड कोई इमोशंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स या पेरेंट्स से रिलेटेड आपके कुछ भी इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से आपके इमोशंस काफ़ी अनस्टेबल हैं। जैसे आपको फील होता है कि कोई भी मुझे कुछ भी कह के चला जाता है, या आपको आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि नो बडी केयर्स फॉर मी, और मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या मुझे कुछ भी सुना देते हैं, मुझे कभी भी हर्ट कर देते हैं। तो आप, अभी ऐसा समय आ गया है कि आपको फील हो रहा है कि
बहुत हो गया, अब और नहीं, बस अब तो मुझे अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लेके आनी होगी, या मुझे अपने इमोशंस पे काम करना होगा। अभी आप चाहोगे कि आप किसी के वैलिडेशन सीख ना करें, या किसी को जस्टिफाई ना करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है। आप किसी जजमेंट से अब अपने आप को परे रख रहे हैं। तो इन चीज़ों की तरफ, आपके इमोशंस जो हैं, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को हील करने का समय आया है। और जब आप ये हीलिंग जो है वो हमेशा एकांत में होती है, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। आप देखिए, पाइसेस राशि आइसोलेशन की राशि है। एकांत में बैठकर जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने सोल लेवल पे आप को क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, कैसे आपके इमोशंस हैं, क्या आप एक्शंस ले सकते हो, इन चीज़ों पे आप सवाल जवाब करेंगे। सवाल आप खुद से करेंगे और जवाब भी आपको खुद से ही मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए इस टाइम पे आपको समझाने के लिए। तो ओवरऑल आप अपने इमोशंस को कैसे स्टेबल बनाएंगे, उस डायरेक्शन में आप ऑलरेडी सोचना स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी लाइफ को नई दिशा देने के लिए। हम सभी 12 राशियों को कवर करेंगे। ये ट्रांजिट हर एक राशि को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज राशि से। मैं एरीज लग्न की बात कर रही हूँ, यानी कि पाइसेस राशि आपके 12वें घर में है, तो अपने ही घर में है पाइसेस राशि। तो देखिए, आइसोलेशन का समय है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है। आप इस समय पे इमोशनली काफ़ी डिसकनेक्टेड फील करेंगे सभी लोगों से या चीज़ों से। आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, और टेम्प्ररी बेसिस पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में मेंटल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाए, बट ये होगा टेम्प्ररी ही। तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी हीलिंग का समय है। आप ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मेडिटेशन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं टॉरस लग्न, यानी कि सैटर्न आपके 11वें हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 11वां हाउस हमारे लॉन्ग टर्म गेन्स या लॉन्ग टर्म गोल्स का हाउस है। आपने जितना भी अब तक हार्डवर्क किया है, विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे होंगे अभी उसके। आपकी नेटवर्किंग और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ अभी इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी, और यानी कि आपने जो अब तक हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको अभी दिखने लगेगा। तो आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए और काले तिल का दान कीजिए। इसके साथ ही आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। अब बात करते हैं जेमिनाई लग्न की, यानी कि सैटर्न आपके 10वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो करियर और आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट करता है सैटर्न यहाँ पे। आपका वर्कलोड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में बढ़ेगी। तो आपके करियर में ग्रोथ तभी पॉसिबल है अगर आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखें। आप शॉर्टकट्स और सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिए, एल्डर्स को रिस्पेक्ट कीजिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न की, यानी कि आपके 9वें भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके भाग्य और आपकी हायर लर्निंग को अफेक्ट करता है। आपके ट्रैवल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिले हो सकता है। आप रीथिंक करेंगे आपकी बिलीफ सिस्टम को और आपके फ्यूचर गोल्स को। तो आपको यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना है, और आपके कोई मेंटोर से या आपके किसी गुरु से रेगुलरली गाइडेंस लेते रहिए, और आप शनि मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो लग्न की, जिनके 8वें घर से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा या कोई सडन चेंजेस आएगा। और इस समय पे आप इमोशनल प्रेशर काफ़ी फील करेंगे, स्ट्रेस होगा आपको। इस समय पे आपके कोई हिडन इमोशंस होंगे, वो उभर कर आएंगे, जिनको आप हील करेंगे। और आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उनको कॉशियसली लेना है। कोई रिस्की डिसीजंस हैं उनसे आप बचें, और अननेसेसरीली आप स्ट्रेस ना लें। आप हर शनिवार को मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाइए आपके घर के मंदिर में, या फिर आप शनिदेव के मंदिर में भी दिया जला सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या लग्न की, जिनके 7वें भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप और आपकी पार्टनरशिप को ये अफेक्ट करेगा। तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। आपको इन चीजों से रिलेटेड स्ट्रेस आएगा। आपके रिलेशनशिप में आपकी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, और आपको अपनी पार्टनरशिप को यहाँ इस समय पे केयरफुली हैंडल करना है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ अपने जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप है, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। तो आप डार्क कलर के कपड़ों का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा लग्न की, जिनके
छठे घर से सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, यानी कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगे सैटर्न। और आपके ऑफिस से रिलेटेड ये इशू हैं, लोन, बैंकिंग या फिर कुछ लीगल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं, उसमें भी उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएंगे। और लेकिन आपको कोई भी ना हरा नहीं पाएगा इस समय पे, आप जीतेंगे ज़रूर, लेकिन चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और आपको उनको निरंतर फेस करना होगा। तो आप अपनी लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन बना के रखिए। आपका जो एक पर्टिकुलर रूटीन है, सुबह उठ के नहाना या ऑफिस जाना, उस रूटीन को आप बना के रखिए, मेंटेन कीजिए, और अपनी लाइफ में एफर्ट्स जितने भी आप डाल रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए। तो रेमेडी के तौर पे आप कोई नीडी व्यक्ति है उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए और अपनी लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न की, जिनके 5वें भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी या आपकी रोमांस या लव लाइफ को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको, आप अगर क्रिएटिव पर्सन है या आपके लाइफ में रिलेशनशिप का कुछ आप इशू फेस कर रहे हैं, लव लाइफ में अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी डिमांडिंग टाइम है। आपको सीरियसनेस या वो कमिटमेंट दिखानी होगी। और स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई को लेकर प्रेशर होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और रिलेशनशिप में भी सेम है, अगर आप कमिटमेंट पूरी आप दिखाते हैं, और थोड़ा सा डिमांडिंग टाइम है, थोड़ा सा आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, लेकिन आपको अपनी लॉयल्टी से या अपने अच्छे इंटेंशंस रखते हुए उस दिशा में आपको काम करना है। आप इमोशनल इम्पल्सिवनेस को अवॉइड कीजिए। कोई भी डिसीजन इमोशनली मत लीजिए, और इमोशनली कुछ भी एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। और अपने फोकस को इस समय पर आप बना के रखिए, और उसके लिए आप हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न की, जिनके चौथे हाउस से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी कि अभी सैटर्न जो है आपकी लाइफ में, आपके जो घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी लाइफ में वो फोकस आपका आएगा, वहाँ आपको अफेक्ट करेगा सैटर्न। तो आप, हो सकता है कि आपके घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हों, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइम पे आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, लेकिन आपको अपना मेंटल पीस बनाए रखना है इस समय पे। या आपका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई लीगल मैटर है या वैसे कोई इशू है, उसमें समय लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना होगा। तो इस समय पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए और गरीब लोगों को खाना खिलाइए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर लग्न की, जिनके तीसरे भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये आपके डिटर्मिनेशन, आपका जो फोकस है आपकी स्किल को लेकर, आपके काम को लेकर, और आपका करेज, ये सब इन चीज़ों में वृद्धि होगी। और अगर आपका कंसिस्टेंटली आप इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस समय पर आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, साथ ही साथ आपकी नेटवर्किंग भी इम्प्रूव होगी, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए इस समय पर बेनिफिशियल होगा। तो आप सैटर्न मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली बनाए रखिए। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न की, जिनके दूसरे भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैटर्न आपके फिनेंसेस और आपकी स्पीच को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि आपको फिनेंशियली आप थोड़ा, आपकी ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो है, बट स्टेडी होगी ग्रोथ, देखिए आपको मिलेगी फिनेंशियली, बट आपको मैच्योरिटी से फिनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे और उसमें पेशेंस बना के रखना होगा। तो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वो स्टेबल होगी बट स्लो होगी। साथ ही साथ आपको अपने स्पीच पर ध्यान देना है, आपको किसी को हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं। तो इस समय पर आपके हार्श वर्ड्स की वजह से आपके फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वाणी पे, अपने स्पीच पे ध्यान दें, किसी को हर्ट ना करें, और आप कोई भी काली चीज़ का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लग्न की, जिनके पहले भाव से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और प्रेशर भी काफ़ी बढ़ेगा। और सैटर्न आपको यहाँ पे गंभीर बनाते हैं, आप सीरियस हो जाएंगे, लेकिन मच्योर भी बनेंगे। आप लॉन्ग टर्म का आप सोच के गोल्स बनाएंगे और उनकी तरफ एक्शन लेंगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पेशेंस भी आएगा, और आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। इस समय पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जहाँ भी जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में
मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो आप डिसिप्लिन बना के रखिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, और साथ ही साथ आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और शनिदेव की आराधना कीजिए। तो हमने सभी 12 राशियां कवर कर ली हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि आपके कौन से हाउस से सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आप फील कर पा रहे हैं इमोशनली, इमोशंस में क्या चेंजेस आपके आ रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।